राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार का वीडियो है कि मैं आपको लड्डू गोपाल जी के पूरे दिनचर्या का सब कुछ मैं एक एक करके आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी भी। तो चलिए मैं अपने वीडियो को शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह गर्मियों में 6 बजे उठा देती हूँ और मैं अपने बाल गोपाल को घंटी बजा के ही जगाती हूँ। तो मैं अपने बाल गोपाल को यहाँ पे जगा लूँगी और हमारे बाल गोपाल जो हैं वो जग चुके हैं। तो मैं इनको यहाँ पे बैठाने के बाद मैं इनका सबसे पहले भीगे हुए कपड़ों से इनका हम सबसे पहले चेहरा साफ़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी का चेहरा साफ़ कर लूँगी भीगे हुए कपड़ों से। तो मैंने लड्डू गोपाल जी का चेहरा अच्छे से पोंछ लिया है और अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पिलाऊंगी पानी। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल पिला रही हूँ और मैंने पानी में तुलसी पत्ता ऐड किया है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को आप कुछ भी दे दीजिए, लेकिन जब तक आप उसमें तुलसी पत्ता नहीं डालते हैं तब तक लड्डू गोपाल किसी भी चीज़ को, भोग को, किसी भी जल को ग्रहण नहीं करते हैं। तो मैंने इसलिए तुलसी पत्ता ऐड करके लड्डू गोपाल जी को जल पिलाया है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के स्नान की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए लेके आई हूँ एक थाली और उसमें हम बना लेंगे एक स्टार। तो मैं यहाँ पे एक स्टार बना लूँगी, क्योंकि लड्डू गोपाल को ऐसे ही नहीं सुलाना चाहिए। या तो आप स्टार बनाइए या तो फिर आप स्वास्तिक बनाइए। उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को वहाँ पे स्नान कराइए उसी पे। तो मैं यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी को बैठा दी हूँ और उसके बाद अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नॉर्मल जल से स्नान करा रही हूँ और मैंने इसमें गंगा जल ऐड किया है। तो मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को पहले जल से स्नान करा लूँगी और उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को दूध से भी स्नान कराऊंगी। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान करा लिया है और फिर से मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जल से स्नान कराऊंगी। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को पुनः जल से स्नान कराया और लड्डू गोपाल जी को जल से स्नान कराने के बाद अब मैं इनको अच्छे से पोंछ लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को दूध और चंदन से अच्छे से स्नान कराऊंगी। तो यहाँ पे मैं अपने बाल गोपाल जी को अच्छे से चंदन लगा दूंगी। तो मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को चंदन लगा लिया है और मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जल से स्नान कराने के बाद अच्छे से पोंछ लूँगी। और लड्डू गोपाल जी के नहाए हुए जल को हम तुलसी जी में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी के नहाए हुए जल को तुलसी जी में डाल दिया है और अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछ लूँगी सूखे कपड़े से। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछ लूँगी, क्योंकि अगर हम अपने बाल गोपाल को अच्छे से नहीं पोंछेंगे तो वो काले पड़ जाते हैं। तो उसके पहले ही मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछ लूँगी। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी का करूँगी मालिश। तो मैं हमेशा से लड्डू गोपाल जी का मालिश चमेली के तेल से करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी का मालिश चमेली के तेल से कर ली हूँ और अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाऊँगी वस्त्र। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को वस्त्र कुछ ग्रीन और गोल्डन कलर में पहनाया है और इस ड्रेस में हमारे बाल गोपाल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को लगा रही हूँ तिलक।
तो मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को अच्छे से तिलक लगा लूँगी, क्योंकि गर्मियों का टाइम है तो आप लड्डू गोपाल जी को अच्छे से चंदन लगाइए। तो यहाँ पे हमारे बाल गोपाल हो गए हैं तैयार, और अब मैं इनको सिंहासन पे बैठा दूँगी। और सिंहासन पे बैठाने के बाद मैं लड्डू गोपाल जी का करूँगी श्रृंगार। तो हमारे जो बाल गोपाल हैं वो बैठ चुके हैं, और अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले पहनाऊँगी हार। तो मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को गोल्डन और पीले कलर में कुछ अपने लड्डू गोपाल जी को मैंने हार पहनाया है। लड्डू गोपाल जी के ड्रेस से मैचिंग में है। और उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को पहना दूँगी कंगन। तो मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को ब्रेसलेट पहना दिया है, और उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को लगाऊंगी इत्र। तो मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को अच्छे से इत्र लगा दूंगी, क्योंकि जो हमारे बाल गोपाल हैं उनको इत्र बहुत ही प्रिय है। तो हम लड्डू गोपाल जी को इत्र लगा लेंगे। और मैंने इत्र लगा लिया है, और अब हम लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे ईयररिंग। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को ईयररिंग गोल्डन कलर का पहनाया है। आप लोग देख सकते हैं मैंने लड्डू गोपाल जी को गोल्डन कलर का ईयररिंग पहनाया है, और हमारे बाल गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। और उसके बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे मुकुट। तो अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाऊंगी मुकुट। तो हमारे बाल गोपाल हो गए हैं रेडी, और आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हमारे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं। और आप लोग कमेंट में राधे राधे प्लीज़ कमेंट करिएगा। और उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लेके आई हूँ लौकी का हलवा। तो मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के लिए लौकी का हलवा लेके आया है, और मैंने डाल दिया तुलसी पत्ता, और साथ में मैंने लिया है पानी। और अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लगाऊंगी भोग। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लेके आई थी भोग। तो उसके पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी की करूँगी आरती। तो मैं यहाँ पे आरती लड्डू गोपाल जी का, या तो मैं राधा रानी का भजन गा के आरती करती हूँ, या तो मैं अपने फ़ोन में ही आरती लगा के लड्डू गोपाल जी की आरती करती हूँ। और मेरे आरती करते करते हलवा हो गया था ठंडा, और अब मैं लड्डू गोपाल जी को लगाऊंगी भोग। तो अब मैं लड्डू गोपाल जी का भोग लगाऊंगी। और लड्डू गोपाल जी को आप सुबह नाश्ते में खीर या फिर हलवा, ये सब आप लड्डू गोपाल जी को नाश्ते में दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के लिए लौकी का हलवा बनाया था। और दोपहर में जो हमारे घर खाना बनता है मैं लड्डू गोपाल जी को उसी से भोग लगाती हूँ। तो सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे हलवा खिला के पानी पिला दूँगी, और मैं 10 मिनट का पर्दा रख दूँगी कि हमारे लड्डू गोपाल अच्छे से खा सकें। और फिर उसके बाद मैं घंटी बजाऊँगी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद घंटी